Myself, Dr. Akhila Batul. I'm a Unani doctor. Today, we are going to discuss about thyroid disorder. What is the cause of thyroid? Thyroid disorder. देखिए, ये थायराइड आजकल माशरे में इतना बढ़ चुका है, बच्चों को भी देखने में मिलेगा, लेडीज को, औरतों में है, आदमियों में है। अब हर दूसरे बच्चे को, हर दूसरे आदमी को, हर दूसरी औरत को थायराइड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब उनका जो व्यवहार है उससे पता चलेगा क्या ये थायराइड पेशेंट है। आजकल देखने में लोग इतने डल हो चुके हैं, उनको बात जल्दी से अगर कुछ बोलेंगे तो वो लोग क्विक रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बस डल बैठे रहेंगे। जैसा कि हैवी वर्क करना चाहिए वो लोग नहीं कर पाते हैं। आदमी है, एकदम से डल है, फटीग है। अब कुछ हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज, एकदम से नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि कहीं ये थायराइड के मरीज तो नहीं बने हैं, तो चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में भी आ रहा है, तो स्ट्रेस की वजह से बच्चे क्या है, मोबाइल यूसेज करते हैं, आदमी भी, औरतें भी। तो क्यों है, लेडीज में क्या है, देखिए थायराइड की वजह से हेयर फॉल होता है और इरेगुलर मेंसेस होते हैं उन लोगों को। थायराइड देखिए दो तरह का होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म है, दूसरा हाइपोथायराइडिज्म है। इसके वजूहात हैं। अगर बॉडी में थायराइड ज्यादा बन रहा है तो हाइपरथायराइडिज्म है। ये आदमियों को भी देखने को मिल रहा है, लेडीज को भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग तो इतने हैं, ऐसे हैं कि उनको पता भी नहीं है कि ये हाइपरथायराइडिज्म के शिकार हैं, बस छोड़ देते हैं। लास्ट में तो इतनी नौबत आती है कि रेडिएशन लगना। तभी अपने को अपनी तबीयत में देखना चाहिए कि अभी क्या बदलाव आ रहा है, अपन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा अपनी हेल्थ, पर्सनल हेल्थ कैसी है, ये सबको देखना चाहिए। जब आप टेस्ट करवाएंगे, अगर मान लीजिए किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। और देखिए, आयोडीन डिफिशियंसी से भी आपको थायराइड प्रॉब्लम आ सकता है। तो सॉल्ट में आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट लीजिए आप लोग। और बच्चों में देखिए थायराइड, क्योंकि बच्चे क्या है, आजकल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो छोटे बच्चों को भी टैबलेट खाना पड़ रहा है। अब डेली थायराइड की टैबलेट लेडीज को भी जो आता है, तो कभी बढ़ जाता है स्ट्रेस, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते औरतें। एक तो वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उनको स्ट्रेस भी ज़्यादा है, पता ही नहीं चलता कि वो थायराइड है। हेयर फॉल होता है, जब सीवियरिटी बढ़ जाने के बाद वो क्लिनिक जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जब पता लगता है कि इनका थायराइड लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है। आदमियों में भी, औरतों में भी, दोनों में, बच्चों में भी चल रहा है। तो इसको रूल आउट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप हर 3-3 महीने को, आप जिसको थायराइड आ चुका है, हर 3-3 मंथ्स को या इवन 6 मंथ्स को आप ब्लड टेस्ट करवाइए, इसका लेवल चेक करवाइए। क्योंकि अभी कैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपको देखने को मिलेगा लेडीज़ में। और ज़्यादा वर्कलोड नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। पहले तो टैबलेट खाना ज़रूरी है, टैबलेट खाइए। उसके बाद आप लोग क्या है, डाइट आता है, थायराइड का चार्ट आता है, वो चार्ट लेकर फॉलो करिए। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है, शुगरी फूड मत लीजिए, और रेड मीट है ये मत लीजिए आप लोग। डाइट चार्ट फॉलो करिए, जो थायराइड के पेशेंट्स को दिया जाता है, वो बहुत फ़ायदेमंद है। और अपना लाइफ स्टाइल बदलिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। जो फूड नुकसानदेह है थायराइड के लिए, ये मत लीजिए। तो इससे बहुत है। अब कम एज की लेडीज़ हैं, आदमी हैं, वो लोग अच्छा क्या है, रिस्पॉन्स देते हैं। अब जब आप उनको टैबलेट खिला देंगे, उनकी डाइट पर आप कंट्रोल कर लेंगे, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी गोली छूट जाएगी। तो थोड़े दिन हमारे यहाँ यूनानी मेडिसिन लेकर देखिए आप लोग, इंशाल्लाह। अगर कंटिन्यू आपका थायराइड लेवल नॉर्मल रहेगा, तो फिर आपको बस डाइट कंट्रोल कर लीजिए, थायराइड की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ की यूनानी मेडिसिन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो पहले देखना पड़ेगा कि थायराइड है, कौन सा थायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। अभी देखना है कि लेडीज़ है, उनको ना हाइपरथायराइडिज्म में क्या, थायराइड में इरेगुलर मेंसेस होते हैं। और ये तो बहुत प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आता है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती, आई तब भी एबॉर्शन हो जाता है। तो ये रूल आउट करना है, इसका मेडिसिन लेना पड़ेगा। और डाइट में भी कंट्रोल, डाइट भी देखकर लेनी पड़ेगी, जो आपको नुकसानदेह है वो नहीं लेना है। और आदमी है, उनको भी चेक करवाना पड़ेगा। अब हर दूसरे पेशेंट को थायराइड निकल रहा है, तो टैबलेट लीजिए इसके लिए, डाइट में कंट्रोल करिए, एक्सरसाइजेस करिए। जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में देखिए ज़्यादा थायरोक्सिन बनता है, और इतना वो लोग काम तो अच्छे से करते हैं, उनका वेट लॉस होते जाता है तेजी से, जल्दी थक जाते हैं वो लोग। कुछ नहीं, अभी तक एनर्जी आई थी और अभी चली गई, और नींद ज़्यादा आती है, ये सब सिम्टम्स है थायराइड के। आजकल के डाइट में भी जो है ना, प्रॉपर डाइट लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। जो थायराइड के लिए नुकसानदेह है वो मत लीजिए। रेड मीट है,
और क्या है, शुगरी फूड्स है। कुछ वेजिटेबल भी ऐसे हैं जो थायराइड के लिए बिल्कुल अच्छे, जैसे कि सोया फूड्स है, वो मत लीजिए। और थायराइड में देखिए आप अच्छे मछली है, अंडा है, ये अच्छा रहेगा, ये डाइट आप ले सकते हैं। और बच्चे हैं, बच्चों को भी फिजिकल एक्टिविटी करने को बोलिए और प्रॉपर स्लीप लेना, 6 टू 7 आवर की स्लीप लेना ज़रूरी है। तो इससे क्या है, स्ट्रेस कम रहेगा, तो अपन को थायराइड नॉर्मल रहेगा। अगर आप ज़्यादा बढ़ेंगे तो बहुत आगे जाकर इश्यूज़ आएँगे, डायबिटीज़ है, बहुत तरह-तरह की बर्बादी होगी, इतनी बर्बादी होगी अपनी बॉडी में पता भी नहीं चलेगा इसकी वजह से। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि थायराइड है, उनको पता भी नहीं कि अरे हमारे अंदर हो क्या रहा है। जब बाद में जब ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जाती है तब पता लगता है कि अरे इनका तो थायराइड लेवल इतना ज़्यादा था। जब उस कंडीशन में जाकर उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो तब फिर टैबलेट स्टार्ट होती है। तो अभी अपनी हेल्थ कैसी है अपन देखना, पर्सनल हेल्थ अपनी कैसी, आप कैसे रिस्पॉन्स क्या कैसे चल रहा है, नींद ज़्यादा आ रही है क्या, वीकनेस है क्या, जल्दी थक रहे हैं तो नहीं है, अपना एनीमिया कितना है, ये सब देखना है। बाल झड़ रहे हैं क्या, अगर लेडीज़ हैं तो उनके मेंसेस बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं तो कहीं बच्चियों को व्हाइट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है थायराइड की वजह से, ये भी है कि लिकोरिया भी होता है। तो ये सब देखना है। आदमी है तो उनको क्या है, वो लोग डल तो नहीं है, उनकी मतलब कैसे एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी प्रॉपर से कर रहे हैं या नहीं। कुछ आदमी है वो भी एकदम देखते नहीं है कि हम अपनी हेल्थ कैसी है, बस नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ब्लड टेस्ट करवा कर पता करिए कि थायराइड लेवल कैसा है, क्या है, उसका भी क्या परसेंटेज है। फिर टैबलेट खानी पड़ेगी तो फिर टैबलेट लीजिए। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे मेडिसिन है यूनानी में, थायराइड के लिए टैबलेट्स आती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो टैबलेट लेंगे, अभी 3 महीने ऐसा लेंगे तो इंशाल्लाह कंटिन्यू कंटिन्यू अगर आपका लेवल बराबर रहेगा थायराइड लेवल, तो फिर आपको टैबलेट खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप डाइट पर कंट्रोल कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यूनानी मेडिसिन में बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं, लीजिए, इस्तेफ़ादा हासिल करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सुमन टीवी का। थैंक यू।